अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तो आज की एक और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप तमाम दोस्तों को हो गया वेलकम। तो आज मैंने बात करनी है एक बहुत अहम मौजू पर कि मेरे जितने भी मवेशी पाल हजरात हैं, सब का एक ही शिकवा होता है कि जी हम बार बार आपने जो अपने घर में शौक रखा हुआ है या आपकी जो हिफर है, उसे बार बार क्रॉस कराने के बावजूद भी या एआई कराने के बावजूद भी आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। तो इसकी क्या वजूहात हैं। तो मेरे भाइयों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको इसकी तमाम वजूहात भी बताता हूँ और साथ साथ उसका हल भी बताता हूँ। तो अगर मेरी इन छोटी छोटी बातों पर आपने अमल किया तो इंशाल्लाह आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपका जानवर प्रेग्नेंट ज़रूर होगा। तो जी पहली बात है जानवर के प्रेग्नेंट ना होने की, कि जानवर की रहम और बच्चेदानी के अंदर सोजश या इन्फेक्शन ज़रूर होगी जो जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा होगा। अगर जानवर की रहम में सोजश या बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगी, जिसे हम डॉक्टरी ज़बान में पायोमेट्रा या मेट्राइटिस बोलते हैं, अगर इन्फेक्शन या सोजश होगी तो आपका जानवर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगा। क्योंकि जानवर को प्रेग्नेंट करने के लिए बच्चेदानी का साफ और सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों, अगर आपके जानवर के रहम के अंदर सोजश है या जानवर के रहम के अंदर इन्फेक्शन है तो वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर उसे ज़रूर चेक कराएं और उसका बर वक्त इलाज कराएं। और दूसरी बात होती है कि जी पेट के कीड़े, अगर जानवर के पेट में कीड़े होंगे तो खुराक सही से जज़ब नहीं हो सकती, जानवर में खून की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, आपका जानवर दिन ब दिन लाग़िर होने लगता है। इसकी वजह से भी आपका जानवर प्रेग्नेंट ना होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये लाजमी है कि आप अपने जानवरों को हर 3 माह बाद डिवर्मिंग लाजमी कराएं। तो ये अगली बात है कि जानवरों में ग़िज़ाई कमी, आपके जानवरों में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन या मिनरल की कमी ज़रूर होगी। जो जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो उनमें ये ज़रूर मसला होगा। आपने जानवरों की खुराक पर लाजमी तवज्जो दें। जानवरों के मौसम के हिसाब से जानवरों की जो खुराक बनती है आप उसे मुतवाज़न खुराक दें और साथ साथ कैल्शियम, विटामिन और मिनरल ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ये जानवर आपके प्रेग्नेंट होंगे, क्योंकि मैंने खुद फील्ड में ये तजर्बा किया है। तो कई जानवर मैंने ऐसे देखे हैं कि जो जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, तो मैंने खुद जाकर पहले उनकी डिवर्मिंग करवाई है, बाद में उन्हें किसी अच्छी सी कंपनी का विटामिन और मिनरल यूज़ कराया है। तो अल्लाह के हुक्म से बाद में वो जानवर प्रेग्नेंट हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। तो जी अगली बात आ जाती है कि हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन। हार्मोन का अदम तवाज़ुन क्या होता है कि जानवर का सही वक्त पर हीट में ना आना, जानवर का सही वक्त पर हीट में ना आना, और अगर आपका जानवर हीट में आ भी जाए तो जानवर का टाइम पर एग रिलीज ना करना और टाइम से पहले एग रिलीज कर देना, इसकी वजह से भी आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो सकता और प्रेग्नेंट ना होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस बीमारी में आप डॉक्टर को बुलाकर हार्मोन का इलाज लाजमी करवाएं। अगली बात है कि हीट पहचानने में गलती करना। मेरे भाइयों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जानवर की हीट कैसे चेक करते हैं। तो मैं दोबारा वही बात दोहरा देता हूँ कि जब आप जानवरों के बाड़े में जाएंगे सुबह टाइम या शाम टाइम, तो जो जानवर बैठे होंगे, अगर जानवर आपकी हीट में है तो उससे उसके पीछे से राल टपक रही होगी, या जानवर दूसरे जानवरों पर जंपिंग करना स्टार्ट कर देता है, या फिर जानवर, कुछ जानवर तो बल्कि बोलने लग जाते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल आम सा सिंपल तरीका है हीट चेक करने का। तो ये भी आप लाजमी, जितने मेरे मवेशी पाल भाई हैं, ये लाजमी ध्यान रखा करें और जानवर की हीट साथ साथ चेक करते रहें। और अगली बात है कि जब आप जानवरों को सीमन रखवाते हैं तो भाइयों, सीमन थोड़ी सी ज़्यादा पैसों की बात नहीं होती, 500-1000 का ही फ़र्क होता है। तो जानवरों में अच्छी क्वालिटी का सीमन इंसीमिनेट करवाया करें, बल्कि लोकल सीमन इंसीमिनेट कराने से परहेज़ किया करें। तो मेरा तो आपको यही मशवरा है, बाकी आगे मर्ज़ी आप हर किसी ने अपनी करनी होती है। तो मेरा मानना ये है कि जब आपका जानवर इतना कीमती होता है तो भाइयों इसमें सीमन भी आला क्वालिटी का इंसीमिनेट करवाया करें, क्योंकि आला क्वालिटी के सीमन में एक तो जानवर की प्रेग्नेंट होने की शरह ज़्यादा होती है और दूसरा वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। तो
اگلی بات ہے جانوروں کی پریگننٹ نہ ہونے کی وجوہات میں سے کہ جنیاتی یا عمر کا مسئلہ. کچھ جانور بوڑھے ہو جاتے ہیں اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے بھی وہ پریگننٹ نہیں ہوتے، اور کچھ جانوروں میں جنیاتی یعنی بانجھ پن کا مسئلہ آ سکتا ہے، اور جن جانوروں میں بانجھ پن کا مسئلہ ہو وہ بھی پریگننٹ نہیں ہو پاتے. تو جی اب بات کرتے ہیں، یہ تو تھی وجوہات. اب ان وجوہات کا حل کیا ہے اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ تو ان میں سے بھائیوں پہلی بات ہے کہ آپ اپنے صحت مند جانوروں کو ہر 3 ماہ بعد لازمی ڈیورمنگ کیا کریں. جو آپ کے جانور ابھی تک پریگننٹ نہیں ہوئے، جو آپ کے جانور ابھی تک خالی ہیں، ان کی آپ ہر 3 ماہ بعد ڈیورمنگ لازمی کریں. اور دوسری بات ہے جانوروں کی خوراک میں کیلشیم، منرل، فاسفورس اور وٹامن کا استعمال لازمی کرائیں. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جانور کمزور ہے تو بھائیوں دیر مت کریں، اس کی خوراک پر بہتر توجہ دیں. اور اگر جانور کے رحم میں سوزش ہے یا بچےدانی میں انفیکشن ہے تو ویٹنری ڈاکٹر کو بلا کر اس کا علاج ضرور کرائیں، بلکہ دیر مت کریں. اگلی بات، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جانور ہیٹ میں ہے اور بار بار AI کرانے کے باوجود یا جانور سے ملاپ کرانے کے باوجود بھی آپ کا جانور پریگننٹ نہیں ہو پا رہا، تو جانور کا الٹرا ساؤنڈ یا اندرونی معائنہ لازمی کرائیں کہ آخر آپ کے جانور میں کیا مسئلہ آ رہا ہے. اور اگر آپ کے جانور بوڑھے ہیں تو عمر رسیدہ جانوروں کے متبادل طور پر ساتھ اپنی جوان مادہ گائے ضرور تیار رکھیں تاکہ آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے. اور اگر آپ کا جانور گبن ہو جاتا ہے تو گبن ہونے کے بعد جانور کی مکمل صحت اور آرام کا خیال لازمی رکھیں اور جانور کی خوراک بہتر کریں. اور میری ایک اور بات یاد رکھیں، جانور کا نہ ٹھہرنا یا جانور کا پریگننٹ نہ ہونا اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ آپ کا جانور بانجھ پن ہے، بلکہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ چھوٹی سی وجہ ہے نا، اور یہ چھوٹی سی پہچان کر کے آپ اس کا آسانی سے علاج کر سکتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پریگننٹ کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہاں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہمارے چینل ڈیرہ بزمیدہ کی ویڈیو پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اگر آپ کو جانوروں کے ریلیٹڈ اچھی معلومات چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. حیات باقی، ملاقات باقی. پاکستان زندہ باد. والسلام.